नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का एक और विकेट उपेंद्र कुशवाहा गिराने जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। चुनावी साल है और ऐसे में दल बदलना सामान्य सी प्रक्रिया है नेताओं के लिए। हर साल की तरह इस साल भी, हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी नेता जो है कुछ इधर से उधर जाते हैं, कुछ उधर से इधर आते हैं। इस बीच आप एनडीए के अंदर देखेंगे तो जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तो कई बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ा और कई बार उपेंद्र कुशवाहा बदला जो है वो जेडीयू से लेते हैं, जेडीयू के नेताओं को अपने पाले में करते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई। दो घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा और ये तीसरी घटना 22 तारीख को जो है वो घटने जा रही है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा यानी अपने सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष को अपने पाले में कर लिया था। रमेश कुशवाहा आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको जेडीयू जो है वो अपने पाले में कर लेती है और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी को जो है वो सिवान से लोकसभा में उम्मीदवार बनाती है। इस वक्त विजय लक्ष्मी जेडीयू के सिवान से एमपी है। मतलब बड़ी सेंधमारी नीतीश कुमार ने जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में की। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी बदला ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के नेता रामेश्वर कुशवाहा जो एमएलसी भी थे, एमएलसी रहे हैं, उनको अपने पाले में कर लिया और ये दो बड़ी घटनाक्रम हुई। तीसरी होने जा रही है। छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। अब तीसरी घटना घटने जा रही है 22 तारीख को। जेडीयू के राजपूत नेता और शाहाबाद से आते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं, आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं 22 फरवरी को, समय 11 बजे कृष्ण मेमोरियल हॉल में। अब आलोक कुमार सिंह के बारे में जरा जान लीजिए। आलोक कुमार सिंह बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सिंह के भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, एमएलसी, बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सिंह, उनके भाई हैं आलोक सिंह। बड़े बिजनेसमैन कहे जाते हैं और इनकी एक पहचान ये भी है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, तब आलोक कुमार सिंह तन मन धन मतलब हर तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को जितवाने के लिए जी जान लगा दिए थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, लेकिन पूरी कोशिश आलोक कुमार सिंह की थी कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत जाए। तब से ये उपेंद्र कुशवाहा के करीब गए, उपेंद्र कुशवाहा से इनकी बातचीत हुई और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अब इन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। आलोक कुमार सिंह 2 बार कराहगढ़ विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन अब आलोक सिंह की नज़र जो है वो दिनारा सीट पर है। दिनारा में आलोक सिंह मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। युद्ध स्तर पर उनकी विधानसभा की तैयारी चल रही है। दिनारा वही सीट है जहां पर इस वक्त भाजपा और जदयू के बीच जंग जारी है। भाजपा के राजेंद्र सिंह जो है वो भी दावेदार हैं, क्योंकि पिछली बार पिछली बार वो 2020 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर लड़े थे और दूसरे स्थान पर आए थे। जेडीयू के जय कुमार सिंह की भी दावेदारी है, क्योंकि जेडीयू की पिछली बार 2015 में सिटिंग सीट थी। 2020 में दिनारा जय कुमार सिंह हार गए, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही थी और चिराग पासवान के कारण वो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। वो सीट महागठबंधन के खाते में चली जाती है। तो भाजपा और जदयू के बीच जुबानी जंग कह लीजिए या फिर धरातल पर लड़ाई अपने चरम पर है। चूँकि राजेंद्र सिंह इस वक्त भाजपा में है, उनकी भी दावेदारी है और ये दोनों लोगों की लड़ाई के बीच अब तीसरी की एंट्री हो गई है। आलोक कुमार सिंह जो है वो मैदान में कूद गए हैं और वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 22 तारीख को ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए, 2020 के चुनाव परिणाम को देख लीजिए। दिनारा में विजय मंडल राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की जीत होती है। 59,541 वोट विजय मंडल को आता है। इसके अलावा लोजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी और राजेंद्र सिंह उम्मीदवार थे जो भाजपा के थे। पहले चुनाव के वक्त में वो लोजपा ज्वाइन करके लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ गए, तो 51,313 वोट के साथ राजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर थे। राजेंद्र सिंह उस वक्त भाजपा में है। तीसरे स्थान पर जेडीयू के जय कुमार सिंह थे, जो पिछली सरकार, इससे पहले जो सरकार बनी 2015 के बाद जो सरकार बनी थी उस वक्त वो मंत्री भी थे। जय कुमार सिंह तीसरे स्थान पर चले गए थे। अब कहा यह जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। हो सकता है कि दो नेताओं के बीच, दो पार्टियों की लड़ाई के बीच तीसरे को फायदा हो सकता है। और इसी के साथ जो आलोक कुमार सिंह है वो आरएलएम ज्वाइन कर रहे हैं कि चूंकि वो भी राजपूत समाज से आते हैं कि हमको मौका मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के उन्होंने मैदान में हर स्तर पर
उनके लिए प्रचार प्रसार किया, हर तरीके से उनको जिताने की कोशिश की। हालांकि वो नहीं जीते, तब से उपेंद्र कुशवाहा के करीबी कहे जाते थे। जेडीयू में फिलहाल है वो, और अब वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन करेंगे, और न सिर्फ ज्वाइनिंग होगी बल्कि वो मजबूती के साथ दिनारा विधानसभा सीट से युद्ध स्तर पर तैयारी में भी लग गए हैं। तो एनडीए के अंदर जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच रिश्ते ठीक नहीं कहा सकता है। कभी जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ती है, कभी उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को तोड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार का एक और विकेट जो है वो गिराने जा रहे हैं। आलोक कुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। संतोष सिंह उनके भाई हैं, वो आरएलएम ज्वाइन करने जा रहे हैं। 22 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग है कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में। और ये ज्वाइनिंग एक तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका जो है उपेंद्र कुशवाहा देने जा रहे हैं, क्योंकि ये आलोक कुमार सिंह जेडीयू के नेता हैं। अब वो जेडीयू के साथ आगे की राजनीति नहीं करेंगे, अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ आगे की राजनीति आलोक कुमार सिंह करेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।